नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में बढ़ते कोरोना और कोरोना पर किए गए सरकार के बड़े फैसले की। एमपी में लगातार बढ़ते मामलों के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में फैसला किया गया कि एमपी में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सख्ती से कोरोना पर लगाम लगाई जाएगी। जैसे बिना मास्क वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और यह फैसला वहां के कलेक्टर करेंगे। सरकार जहां सख्ती पर कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही निशाने पर लिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सवाल सबसे पहले तो यह रहेगा कि अगर लॉकडाउन नहीं रहेगा तो क्या सख्ती से कोरोना का सामना किया जा सकेगा, कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। सवाल यह भी है कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन कोरोना का स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन क्या अब तक सख्ती नहीं बरती जा रही थी? यह सवाल यह है कि दरअसल अब जुर्माने के डर से लोग मास्क पहनना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर बड़े शख्सियत की अपील का कि आम लोगों पर असर नहीं हो रहा है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमपी में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए क्या प्रदेश में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा? क्या लॉकडाउन ही बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए एकमात्र जरिया बचा है? इन्हीं सवालों के जवाब में सरकार ने साफ कर दिया है कि एमपी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दरअसल एमपी में बड़े शहरों में लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामलों के बाद सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई बैठक में सबसे बड़ा फैसला किया गया कि एमपी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिन शहरों में कोरोना का 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे जिलों में कलेक्टर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में फैसला करेंगे। राज्य में स्कूल कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे। सिनेमा घरों में 50% सीटें भरने की ही इजाजत होगी। हर जिले में क्राइसिस ग्रुप की नियमित बैठक होगी और बैठक की सिफारिशें सरकार को भेजी जाएंगी। पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। बिना मास्क वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाएगी। इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सीएम हर दूसरे दिन कोरोना के मामलों की समीक्षा करेंगे। यानी बैठक में लिए गए फैसलों के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल एमपी को लॉक नहीं करने जा रही है। हालांकि सख्ती से कोरोना पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं विपक्ष बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार पर हमलावर है। 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। रात के 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। देखिए, पहले सरकार को सोचना था, ये बड़े बड़े त्योहार हैं, इसको मैनेज करना था ठीक से। उसको मैनेज कर नहीं पाए और उसकी वजह से कोरोना फिर फैल रहा है। ये कह रहे थे चुनाव के टाइम की हम वैक्सीन देंगे, वैक्सीन का कहीं पता है नहीं। ये केवल घोषणाओं पर चल रही सरकार। यानी सरकार अभी लॉकडाउन लगाने नहीं जा रही है, बल्कि सख्ती से कोरोना को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह होगा क्या सख्ती से कोरोना पर लगाम लग पाएगी, और सवाल यह भी कि एमपी में आई तीसरी लहर कब तक थमेगी। संदीप भमरकर, सी मीडिया, भोपाल।
मध्य प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि शायद टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वाले कई राज्य हैं और मध्य प्रदेश की जनसंख्या से छोटे राज्य हैं जहां टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मामले थम नहीं रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस वजह से मामले बढ़ रहे हैं। लोग लापरवाही कर रहे हैं, इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं, या फिर चूंकि लॉकडाउन खुला तो उसके बाद आम जनजीवन भी चलाना है, उसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहला सवाल सखलेचा जी आपसे। मंत्री जी, लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग जाए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी उससे इत्तेफाक रखते होंगे कि लॉकडाउन कोरोना का स्थायी हल नहीं है। सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की जरूर की है कि सख्ती से कोरोना को हराएंगे। तो उसमें पहला सवाल यही है, क्या पहले सख्ती नहीं थी या कम थी? अब जुर्माना लगेगा तो लोग डरेंगे? देखिए, तीन बातें हैं। लॉकडाउन पहली बार जब लगा, उसके पीछे उद्देश्य बिल्कुल साफ था माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री का पूरे देश में, कि हमारे भारत में कोरोना से लड़ने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। हमारे डॉक्टरों की, हमारे नर्सिंग स्टाफ की, हमारी अन्य टीम की पूरी तैयारी और ट्रेनिंग नहीं हुई थी। हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की पाइपलाइनें, इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल में पूरा नहीं था जी। तो उसे रोका गया। लेकिन जीवन के साथ जीवन की सुरक्षा के साथ व्यापार और लंबे समय किसी को आप कमरे में बंद कर नहीं रख सकते हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सोचकर 1.5 घंटे आज बैठक हुई। मौके की बात था कि मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात आई तो वापस मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक और इस दिवाली पे पिछली दिवाली से 1.5 गुना ज़्यादा व्यापार हुआ। सब जगह की ये आकलन है, क्योंकि व्यापार है, जीवन भी चलेगा और भी होगा। लेकिन जो धीरे धीरे सरकार ने छूट जो दी थी, उसको थोड़ा सा अति उत्साह में आ गए। बड़ा विचित्र एक और नया मामला सामने आया, जिस मामले में ये लगा कि इस बार कोरोना के केसेस यंगर एज के ज़्यादा थे, और यंगर एज के ज़्यादा होने के पीछे कारण ये था कि उनने ज़रूरत से ज़्यादा उस फ्रीडम की को उठा के बहुत फ्री स्टाइल में घूमे। शादियाँ भी हुई, कार्यक्रम भी हुए। आज जैसे इंदौर की चर्चा हुई तो कुछ फार्म हाउसेस की पार्टियाँ ज़्यादा हो गई थी, कुछ शादियाँ ज़्यादा हो गई थी। त्योहार की खरीदी के लिए बाज़ार बहुत तेज़ी से हुए। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना है कि व्यापार भी चले और साथ में किसी के जीवन पे दाव ना लगे। ठीक, मैं इस पर आता हूं सर। देखिए मंत्री जी, अभी तक जो आपने बात कही वो भी एक बीच का रास्ता है, बीच की बात है। आपने कहा कि लोगों ने भी लापरवाही बरती, लोग उत्साहित हो गए लॉकडाउन हटने के बाद। तथ्यों पर अगर मैं बात करूं तो सर सीधा मेरा आपसे सवाल है, देश में आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश 5वें नंबर का राज्य है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उनके बाद 5वां स्टेट आता है मध्य प्रदेश आबादी में, 8 करोड़ की आबादी के साथ करीब करीब। जबकि टेस्टिंग के मामले में हमारा मध्य प्रदेश इस वक्त देश में 16वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे कई राज्य हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन वहां टेस्टिंग बहुत ज्यादा है। नतीजा बड़ी एग्रेसिवली वो टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके मामले सामने आ रहे हैं, उसे वो ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। एमपी में टेस्टिंग कम क्यों है सर? एमपी में टेस्टिंग कम हो या ज़्यादा हो, जहाँ ज़रूरत है हर आदमी जिसको महसूस हो वो टेस्टिंग करा सकता है। एमपी स्प्रेड है, उसका एरिया फैला हुआ है, इसलिए उतनी ज़रूरत नहीं है। रूरल में बहुत लिमिटेड केसेस ऑब्जर्वेशन में आए। आप दिल्ली की तुलना ले ना, क्या हालत है दिल्ली में,
और क्यों आज अमित शाह जी को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं अब डेली फॉलो अप करूंगा? आप देखिए ना अन्य राज्य, आप देखिए मध्य प्रदेश में सब चीज़ें कंट्रोल्ड है। कोई ऐसा आदमी, आपके कैजुअलिटी रेशो सबसे कम है। ये एकदम जो लहर आई है पिछले त्योहार के बाद, अब त्योहार मनाना, त्योहार के लिए रोक पाना, उसकी व्यवहारिक जीवन की स्थिति आदमी की जीवन प्रसन्नता के लिए रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि वो एक एक चीज को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक, मैं मंत्री जी इस पर आता हूं आपके पास। उन्होंने कहा कि मैं खुद बैठक की समीक्षा आपके मित्र हैं राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। जी मंत्री जी मैं आता हूं आपके पास। राठौर साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, जरा उनसे जवाब ले लो। राठौर साहब, अगर किसी प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले सीधे तौर पर सरकार का फेलियर हैं तो बहुत दूर नहीं जाता, बगल के प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार है। वहां की आबादी मध्य प्रदेश से कम 3 गुना कम है। वो प्रदेश भी बहुत फैला हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है नहीं, लेकिन आज वहां के केसेस मध्य प्रदेश से ज्यादा हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, हमारे मित्र सखलेचा जी को, देवकर जी को, सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी सर। सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश का नहीं है। आज चारों तरफ कोरोना की वजह से देश की, प्रदेशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, नौजवानों की नौकरियां जा रही हैं, आम आदमी का व्यापार ठप हो रहा है, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, हर कोई कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। और देश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य हो, मैं इस बात को कहता हूं कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाहियां रही हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको सब देखते हैं और उनको अनुसरण जो है नीचे के लोग करते हैं। जब कोरोना की महामारी स्थिति थी उस वक्त एक तो अस्थिरता मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त तो बिल्कुल खुला खेल हो गया, कोई कहीं कोई बंदिश नहीं थी। और जब हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए तो हमारी ही सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई उसके खिलाफ और जाके वो बंदिश भी खत्म हो गई। तो ये जो है हमको अब राजनीति से हटके इस विषय पे बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। जो सखलेचा जी ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमको लोगों की सुविधाओं को भी देखना है, हमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है और मध्य प्रदेश में प्रवेश ना हो, आगे कोरोना ना बढ़े, इसको भी हमको देखना आवश्यक है। लेकिन आज मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, केंद्र में भी दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी फिर अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि इतने वर्षों के सरकार होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की न मिलने से लोग मारे जा रहे हैं, दवाएं मिल नहीं रही हैं, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, और जो कोरोना के नाम के ऊपर खरीदी हुई है वो भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। अगर इसकी गंभीरता से जांच होगी तो मैंने जैसे देखा है कि जो थर्मामीटर जो है वो 1,500 रुपये 2,000 रुपये का आता है, लेकिन वो 8-8 हजार 10-10 हजार रुपये में खरीदा गया। जो किट जो है वो 300-400 रुपये में आती है, वो 700-800 रुपये और उससे ऊपर की भी खरीदी हुई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसे कोरोना की आड़ में लोग जो है इसको व्यापार ना बना लें और सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि वो स्थिर हो। जरा से समय समय के ऊपर हर बात जो बदलते हो, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक गाइडलाइन की त्योहारों के लिए और जैसे ही दबाव बना तो उन्होंने उस पर तुरंत छूट कर दी। तो आपको एक तय करना पड़ेगा, एक आप बिल्कुल नजरिया साफ रखना पड़ेगा कि ऐसे मामलों में हमें राजनीति नहीं करनी है, ऐसे मामलों में हमारा भले ही फायदा हो या थोड़ा नुकसान हो, आम जनता के हित में उनका जीवन बच सके, उस दिशा में आपको निर्णय आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर, इस पर आपके पास राठौर साहब। अभी जैसे बच्चों के स्कूल खोलने की बात हो रही थी, राठौर साहब मैं आता हूं इस पर आपके पास, इसी स्कूल वाले उस पर भी बात करेंगे। जैसे आपने कहा, राठौर साहब आता हूं मैं इस पर आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरी एक छोटी सी जो मेरे मन में बात आई है अभी,
सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब लॉकडाउन हटा उसके बाद तमाम बंदिशें लगाई गई, वो जरूरी थी लेकिन बंदिशें लगाई गई। बंदिशें किस किस्म की? बंदिशें इस किस्म की कि शादी में 50 लोग से ऊपर मौजूद नहीं रहेंगे, किसी मैयत में अंतिम यात्रा में अंतिम सफर पर 20 लोगों से ज्यादा मौजूद नहीं रहेंगे। लोगों ने उसका पालन किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उसमें दो बातें हैं, या तो आपने जो जो गाइडलाइंस बनाई, जो जो आपने बंदिशें लगाई, उनका कोई फायदा नहीं हुआ, या प्रशासन वो लागू करवाने में सफल ही नहीं हो पाया और इसी वजह से आपका किया हुआ गाइडलाइंस के बाद के अनुमान सब धरे के धरे रह गए। आसिफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। 10 सितंबर तक हालत ये हो गई थी मध्य प्रदेश की कि जो कोरोना की चेन थी ब्रेक हो गई थी। लगभग ऐसा लगने लगा था कि चेन जो ब्रेक हो गई और लगभग स्थिति कंट्रोल मध्य प्रदेश दिखने लगी थी। और उसके बाद सरकार ने जो स्टेप लिए और एक उपचुनाव को देखते हुए ये बाकायदा जो हेल्थ के एसीएस हैं मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने एक वीसी ली सभी कलेक्टरों से और साफ तौर पे एक निर्देश दिए कि सिर्फ उनकी जांच की जाए जो खुद चल के फीवर क्लिनिक पे आए या अस्पताल में आए, इनको बुखार है, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ना ढूंढी जाए, कॉन्टेस्ट हिस्ट्री ना ढूंढी जाए। मतलब यानी वहां रोक दिया गया जांचों को। जो अभी आप बोल रहे हैं 16वें नंबर पर जांच है, ये शुरुआत उसकी होती है 15 सितंबर से, वहां से जांचें कम की गई। मतलब जिसको बुखार है, जिसको तकलीफ है, उसको जांच की जाए और पॉजिटिव है तो भर्ती किया जाए, लेकिन इसकी कॉन्टेस्ट हिस्ट्री लिस्ट ना निकाली जाए। उसके घर में माता है, पिता है, बेटा है, भाई है या मित्र है, किससे मिला, वो ना ढूंढा जाए। अगर ये ढूंढेंगे तो लंबा लिस्ट निकलेगी। यानी उपचुनाव से पहले कोरोना का डाटा कम करना था पहला उद्देश्य। उसके बाद जो आप प्रतिबंध बता रहे हैं, तो वो उपचुनाव के समय प्रतिबंध जरूर लगाया गया, उन पर सख्ती दिखाई गई। वो उन 18 जिलों में विशेषकर जहां उपचुनाव होने थे, जिससे कि नाराजगी ना उपजे। जिस तरह मंदिरों में पुजारियों ने कहा कि मंदिर में छूट दी जाए, हर सेक्टर में नाराजगी, तो वो कागजी बन के रह गए। दूसरी बात, सबसे बड़ा कोरोना कैरियर बने उपचुनाव की भीड़ जो हमने आपने देखी, जहां मास्क की सख्ती की बात की गई, सोशल डिस्टेंसिंग, लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे, कार्यकर्ता बने जा रहे थे, और वहां से जो कोरोना के कैरियर बनना तैयार हुए और उसके रिजल्ट अब दिखना शुरू हो गए। चाहे ग्वालियर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे आसपास हो, जो कार्यकर्ता गए थे वहां, अभी तो ये जांच नहीं हो रही आसिफ। जांच हो तो ये आंकड़ा विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के निर्देश दिए उस निर्देशों पर जांच हो रही है। इसमें 16वें नंबर पर जांच है। अगर जांच होने लगेगी जिस तरह आबादी संख्या है, तो आपको ये आंकड़ा सबसे ज्यादा दिखेगा देश के अन्य राज्यों की तुलना में। तो ये चिंताजनक बात है। हालांकि कल से जो सख्ती की जा रही है मास्क की, ये सख्ती पहले भी की जा सकती थी। तो इसमें जितनी सरकार लापरवाह, उतनी जनता भी लापरवाह है। हम भी उसमें शामिल हैं। और लोग ये समझ रहे थे कि हमें कोरोना नहीं होगा और खुलेआम घूम रहे थे। तो इसमें लोगों की भी गलती है, समाज को भी आगे आना होगा, वरना ये कोरोना से लड़ना आसान नहीं होगा। समझना होगा, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में नई उम्र के लड़कों को, लड़कियों को कोरोना की चपेट चढ़ते देखा होगा, कोरोना के गाल में समाते हुए आपने देखा होगा। और ऐसे में हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको दहशत में रहना है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। और इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की भी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं उस पर। मैं लौटता हूं हरीश जी आपके पास। मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक छोटा सवाल। सर, दरअसल क्या है कि आप प्रशासन पर कुछ चीजें डालते हैं, कुछ आप सरकार के हक में रखते हैं। जैसे कि आज जो अहम बैठक हुई, उस अहम बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला यह किया गया कि जिन जिन जिलों में 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 टेस्ट में से अगर 5 लोग पॉजिटिव आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं, तो वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और यह फैसला कलेक्टर लेंगे। कलेक्टर पे आपने ये अहम जिम्मेदारी डाल दी, बहुत अच्छा किया सर। लेकिन जब कलेक्टर अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपका हिंदुत्व का एजेंडा बीच में आ जाता है। भोपाल में अगर कलेक्टर ने कहा था कि रात को 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे पटाखे फोड़िए, तो मना तो नहीं किया था। लेकिन उस वक्त जब कलेक्टर ये बात कहता है और प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आके कह दें कि साल में एक बार तो दिवाली आती, जम के फोड़ो पटाखे, तो कलेक्टर की क्या बिसात सर कि वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को काट दे, बाद में आप फिर बैठक करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं। मंत्री जी, आप ही से सवाल था सर। जी, देखिए, आपकी 3 बातें बहुत स्पष्ट आई आपकी चर्चा में। पहली बात कि 7 दिन से ज़्यादा कोरोना का पेशेंट को महसूस होना 5 से 7 दिन में चला जाए, तो जो उपचुनाव से कोरोना को जोड़ने का प्रयास किया, वो तथ्यों पे और आंकड़ों पे कहीं पे भी आसपास नहीं आता है।
तो ये सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए, रीजन जबरदस्ती ढूंढने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अपन पूरे दौरान और उसके 15 दिन बाद तक आदमी 3, 4, 5 दिन आगे पीछे रह सकता है टेस्ट में, लेकिन जब उसकी सीवियरिटी बढ़ेगी तो वो अपने आप जाएगा। मंत्री जी, आपने मेरा सवाल सुना नहीं है, टेस्ट आप सुन नहीं पाए या आप जवाब कुछ और दे रहे हैं? नहीं, मैंने दोनों बात सुनी, मैंने दोनों बात सुनी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं पहला एक हरीश जी का बात का उत्तर देना चाहता हूँ। उपचुनाव से इसको जोड़ना मेरे हिसाब से टोटली अन्यायपूर्ण है, क्योंकि 7 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, 15 दिन में आदमी बिल्कुल अनबियरेबल उसकी स्थिति हो जाती है 80% लोगों की, तो वो बात वही खत्म हो जाती है। अब आपने विषय किया कि भैया डिसीजन कलेक्टर के ऊपर, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक परसों तक हर जिले को लेने का मुख्यमंत्री जी ने सीधा निर्देश दिया, क्योंकि उस बैठक को मैं भी सुन रहा था, क्योंकि आजकल हर बैठक वेबिनार में है। और जब क्राइसिस मैनेजमेंट डिसीजन लेके और भी कोई सुझाव होगा, वो सुझाव भी देंगे, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मेरा सवाल वही था मंत्री जी उस पर कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठक करेगी, बैठक में सिफारिश भी आएगी, लेकिन सिफारिश को अगर सरकार पलट दे तो फिर बैठक का क्या फायदा? मेरे पास वक्त बहुत कम रह जाएगा मंत्री जी, आखिरी 30 सेकंड में राठौर साहब आपको दे पाऊंगा। राठौर साहब, तब जबकि आपने कहा कि सियासत में कई बार अपना नफा छोड़कर जनता के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, हित के बारे में भी सोचना चाहिए, तो अगर बीजेपी भीड़ उस वक्त जुटा रही थी, कम से कम आप ही भीड़ कम कर लेते, आप ही वर्चुअली रैली करते। भीड़ तो आप में भी जबरदस्त थी सर। नहीं, शुरुआत हम लोगों ने नहीं की थी। जब हमारी मजबूरी थी, जब भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता खुल के इस बात को आ गए थे, तो हमारी मजबूरी थी कि वो चाहते हुए भी हमें, नहीं चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ा, लेकिन वो अच्छी शुरुआत नहीं थी। आज भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये जांचें शुरू होंगी तो बहुत बड़े आंकड़े मध्य प्रदेश में आएंगे, जो हमारे लिए चिंता का विषय होंगे। ये हमें चिंता करना पड़ेगी मध्य प्रदेश की खातिर, देश की खातिर और आम आदमी की खातिर। ये चिंता हमारी वाजिब है। ठीक सर, मेरे पास सर इतना ही वक्त था, मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें जितने सवाल इसमें हो सकते हैं वो मैं पूछूं। बहुत धन्यवाद आपका राठौर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्री जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे एक छोटी सी अपील करता है। देखिए, आपकी जान आपकी अपनी है और अपनी जान की सलामती की कोशिशें भी आप ही को करनी है। सरकार सिर्फ निर्देश दे सकती है, सरकार आपको गाइडलाइंस दे सकती है, लेकिन आपको भी सतर्क और सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि जान का मसला है साहब, एक बार चली गई तो फिर दोबारा आती नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी रखिए और मास्क तब तक वैक्सीन है जब तक असली वैक्सीन नहीं आ जाता, उसका ख्याल रखिएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।